अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ रियान जवेद एंड आई एम योर मैथ टीचर। क्लास फर्स्ट ईयर। आज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज 12.2। उसमें उसने हमें कहा हुआ है फाइंड द अननोन एंगल्स एंड साइज ऑफ अ फॉलोइंग ट्राइंगल्स। उसने हमें कुछ ट्राइंगल्स दी हुई हैं, उसके सिक्स पार्ट हैं। अगर हम 6 के 6 पार्ट देखें तो उसने हमें 6 के 6 में ट्राइंगल्स जो दी हुई हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। उसमें कुछ में उसने ऐसे किया है कि कुछ में उसने उल्टी कर दी है, कुछ में उसने टेढ़ी कर दी है। मतलब डिफरेंट तरीके से उसने हमें दी 6 पार्ट्स, और 6 में हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। उसमें उसने हमें बोला है एंगल्स फाइंड करने हैं आपने और साइड फाइंड्स करनी है। अब हमें पता है जब भी हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल होती है तो हम उसको कैसे यूज़ करते होते हैं। अगर हमने उसकी एक वैल्यू फाइंड करनी हो साइड और 2 गिवन हो तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं पिथागोरस थ्योरम, जिसमें हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास 2 गिवन हो और एक साइड फाइंड करनी हो। उसके अलावा अगर हमने एक एंगल फाइंड करना हो, हमारे पास एक एंगल है साइन अल्फा, उसको जब हमने यूज़ करना हो उसमें से हमें पता है साइन किसके इक्वल होता है, अमूद एल्टीट्यूड, ये हमारे पास बेस और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस। साइन हमें पता है किसकी इक्वल होता है, हमारे पास एल्टीट्यूड मतलब a ओवर हाइपोटेन्यूस c। साइन हमारे पास वो इक्वल होता है a ओवर c के, मतलब एल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेन्यूस। कोस अल्फा हमारे, अब नेक्स्ट कोस अल्फा हमें पता है किसकी इक्वल होता है, हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस को हमने यहाँ b क्या है तो b ओवर हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है c। थर्ड फंक्शन हमारे पास होता है वो होता है tan का, tan थीटा। हमें पता है tan किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो एल्टीट्यूड हमने क्या कहा है उसको a ओवर b, इसको क्या हमने कहा है b, तो ये हो गया a ओवर b। इनको यूज़ करते हुए हम अपनी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। उसके अलावा हमें पता है ट्राइंगल में कोई भी ट्राइंगल हो उसमें तीन एंगल्स होते हैं। एक को हमने अल्फ़ा कह दिया, एक को हमने बीटा कह दिया, एक को हमने गैमा कह दिया। अब चूँकि हमें पता है तीनों का सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के, तो हम एक फार्मूला ये भी यूज़ करेंगे जब हमारे पास 2 एंगल्स होंगे और एक हमने फाइंड करना होगा। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। पार्ट नंबर 1 में उसने जो हमें दी हुई है ट्राइंगल वो है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास ये तो स्पेसिफिक है कि एक एंगल हमारे पास कौन सा होता है 90 डिग्री। उसके अलावा उसने हमें एक और एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। ये उसने हमें अननोन दिया हुआ है, इसको हमने बी कहा, इसको हमने ए कहा, इसको हमने सी कहा। ये उसने क्या इक्वल टू 4 है और कह रहा है बाकी चीज़ें आप फाइंड करके दें। अब देखें ए के सामने कौन सा एंगल होता है अल्फ़ा, तो ये हमारे पास क्या है अल्फ़ा, तो हमने लिखा अल्फ़ा हमारे पास है 45 डिग्री। उसके अलावा बीटा है हमारे पास 90 डिग्री, गैमा क्योंकि सी के सामने गैमा। अब बी के सामने बीटा, वो हमारे पास अननोन है तो वो हमने क्या कर लेना है फाइंड। उसके अलावा अब हम अगर एंगल यहाँ से देखें, हमारे पास 2 एंगल गिवन है। हमें पता है सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल किसकी इक्वल होता है 180 डिग्री के। अब जो 2 एंगल हमारे पास गिवन है हम इसमें पुट करेंगे। एक हमारे पास अल्फ़ा है 45 डिग्री प्लस बीटा हमने फाइंड करना है प्लस गैमा हमारे पास कितना है 90 डिग्री और होल इज इक्वल टू है 180 डिग्री के। अब बीटा हमने फाइंड करना है, इसी साइड पे रहने देंगे। 45 इधर प्लस का हो रहा है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, और 90 भी इस साइड पे प्लस का, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। आज जब हम 180 में से 90 निकालेंगे तो 90, और 90 में से जब हम 45 निकालेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा 45। तो बीटा हमारे पास आ गया 45। तीनों एंगल हमने फाइंड कर लिए। अब हम आते हैं अपने साइड्स की तरफ। साइड्स की तरफ अगर हम मूव करें तो हमारे पास एक साइड गिवन है a इज इक्वल टू है हमारे पास
4 बी हमने फाइंड करनी है और सी भी हमने फाइंड करनी है। अब क्लास हम यहाँ से देख लेंगे कि साइन अल्फ़ा हमारे पास किसकी इक्वल है, ए ओवर सी के। हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी है, सी की हम फाइंड कर लेंगे। तो हम फर्स्ट फार्मूला ले लेते हैं, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू है हमारे पास ए ओवर सी के। साइन इंटू अल्फ़ा हमारा किसकी इक्वल है, 45 के, तो हमने लिखा 45 इज इक्वल टू ए हमारे पास क्या है 4, तो 4 ओवर सी हमने फाइंड कर लेना है। अब हमारे पास कैलकुलेटर में हम साइन 45 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इसका वैल्यू, साइन इंटू 45 इज इक्वल टू आया 0.8509 और सी हमने फाइंड करना है। सी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी इंटू 0.8509 इज इक्वल टू 4। अब 4 ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, सी हमने फाइंड करना है तो सी हम अलग करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। उसके अलावा क्लास अगर हम इसको पॉइंट्स में लान लेके जाएं, अगर हम अपनी वैल्यूज़ को देखें तो हमें पता है √2 को अगर हम डिवाइड करें 3 के साथ, √3, अब हमारे पास सी किसकी इक्वल आया 4 डिवाइडेड बाय 0.8509, तो हमारे पास ये इक्वल टू आया हमारे पास सी 4.7 के अप्रोक्सीमेटली। ओके क्लास, अब हमारे पास एक साइड ए थी वो हमारे पास गिवन थी, सी हमने फाइंड कर ली। अब इनको यूज़ करते हुए हम अपनी नेक्स्ट एक और वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो कि हमारे पास कौन सी रह गई है, सी की। अब जब हमारे पास दो वैल्यूज़ दी होंगी, सी भी हमने फाइंड कर लिया, हमारे पास आई 4.7। थर्ड फाइंड करनी है तो हम कौन सा यूज़ कर लेंगे, पिथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सी हमारे पास किसकी इक्वल आया है 4.7, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमारे पास 4 है उसका स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हमने फाइंड करना है। अब ये यहाँ पे प्लस हो रहा है तो जाके माइनस हो जाएगा। अगर हम 4.7 का स्क्वायर लें, 4.7 का स्क्वायर लें तो ये हमारे पास इक्वल आता है 22.09 के, और ये प्लस हो रहा है तो आके माइनस हो जाएगा, 4 4 16 इज इक्वल टू आया बी का स्क्वायर। अब अगर हम क्लास इसमें से माइनस करें 16 को तो हमारे पास रिमेनिंग आता है 6.09 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। हमें बी का स्क्वायर नहीं चाहिए क्लास, बी चाहिए, तो हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो b का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 6.09 का अंडर रूट, b का स्क्वायर अंडर रूट से क्रॉस, तो b इज इक्वल टू आया, हमने अंडर रूट ले लिया 6.09 का अंडर रूट इंटू 0.69, तो हमारे पास आया 0.834 के। तो हमारे पास तीनों साइड्स भी आ गई, तीनों एंगल्स भी आ गए, मतलब हमने ट्रायंगल अपनी सोल्व की। इसी तरह हम इसके तमाम पार्ट्स कर लेंगे। नेक्स्ट हम पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में से जो हमें दी हुई है ट्रायंगल, वो है हमारे पास इस तरह। अब ये हमारे पास बेस है और उसने हमें गिवन है हमारे पास 5, सी भी हमारे पास गिवन है, वो है हमारे पास 10, और हमें पता है जो परपेंडिकुलर के साथ एंगल होता है वो हमेशा कौन सा होता है 90 डिग्री, और बाकी कह रहा है मुझे फाइंड करके दें। अब बी भी हमारे पास है कितने 5,
सी भी हमारे पास है 10, ए हमने फाइंड कर लेना है परपेंडिकुलर, और एल्टीट्यूड हमने फाइंड कर लेना है जो स्ट्रेट लाइन है। हमें पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास 10, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू है हमारे पास ए का स्क्वायर हमने फाइंड करना है प्लस बी क्या है 5 और उसका स्क्वायर। 10 का अगर हम स्क्वायर लें तो वो 100, अब ये इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा। 5 का स्क्वायर लें तो 25 इज इक्वल टू आया ए का स्क्वायर। 100 में से माइनस 25 करें तो 75 इज इक्वल टू आया ए का स्क्वायर। अब हमें ए का अगर हमने अकेला ए चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 75 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आया ए स्क्वायर रूट, तो ए इज इक्वल टू आया इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट से क्रॉस 75 का अगर हम स्क्वायर लें अंडर रूट इंटू 75 इक्वल आया 8.6। ये आ गया हमारे पास ए बी। तीनों साइड्स हमने फाइंड कर ली। अब हम एंगल्स की तरफ मूव करते हैं। सी के सामने क्या होता है गैमा, वो हमारे पास गिवन है 90, बाकी हमने क्या कर लेने हैं, फाइंड कर लेने हैं। हमें पता है साइन अल्फ़ा हमारा किसके इक्वल होता है, ए ओवर सी। ए है हमारे पास एल्टीट्यूड जो हमने फाइंड किया 8.6 ओवर सी हमारे पास हाइपोटेनियस 10 इज इक्वल टू है साइन अल्फ़ा के। यहाँ से हमें क्लास क्या चाहिए, अल्फ़ा, तो फंक्शन यहाँ पे है, जब इक्वल की इस साइड पे लेके आएंगे तो साइन का इन्वर्स हो जाएगा इंटू 8.6 डिवाइडेड बाई 10। क्लास ऐसे नहीं करना कि इस फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड कर देंगे, ऐसे नहीं करते। जो फंक्शन होता है वो इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर इन्वर्स हो जाता होता है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको इन्वर्स कर देंगे। उसके बाद क्लास अब हम क्या करेंगे, साइन है, शिफ्ट का साइन दबाएंगे तो साइन इन्वर्स आ जाएगा। उसके अंदर हम अपनी वैल्यू लिखेंगे 8.6 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 59.3 आ गया हमारे पास। अब जब हम इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो हमारा अल्फ़ा इज इक्वल टू आएगा 60 डिग्री के। अब दोनों एंगल हमने फाइंड कर लिए, गैमा हमारे पास गिवन था, अल्फ़ा हमने फाइंड कर लिया। अब हमें पता है सम ऑफ 3 एंगल इज इक्वल टू है 180 डिग्री के। अल्फ़ा हमने फाइंड किया 60, वो पुट करेंगे। उसके बाद बीटा फाइंड करना है, गैमा हमारे पास क्या है 90 डिग्री इज इक्वल टू आया 180 डिग्री के। 60 को प्लस करेंगे 90 में तो आएगा 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस साइड प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 150, तो बीटा हमारे पास इक्वल टू आया 30 डिग्री के। तीनों साइड्स भी हमने फाइंड कर ली, तीनों एंगल्स भी फाइंड कर लिए और हमारी ट्रायंगल सोल्व हो गई। क्लास तमाम पार्ट हम इसी तरह करेंगे, इन्हीं फार्मूलों को यूज़ करते हुए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।